छोटे काम बड़े दाम, छोटे काम बड़े दाम। आप सोचते हो कि हम ये छोटा काम कैसे करें। ऑफिस में आते हैं तो टेबल कैसे साफ करें, शर्म आता है। झाड़ू कैसे मारे, हम इंतजार करते रहते हैं। हमारे पास 5 लाख रुपया रहेगा तभी बिजनेस करेंगे। हम सब्जी थोड़े बेचेंगे यार, बड़े बाप का औलाद है, इतना एजुकेशन है, सब्जी कैसे बेचे। शर्म आती है। जाहिर सी बात है, आपके दोस्त क्या बोलेंगे, आपके साथ पढ़े लिखे वाले क्या बोलेंगे, आपके रिलेटिव क्या बोलेंगे। आप लोग दूसरे के बारे में जो सोचते हैं ना, वही सबसे बड़ा दुखी होते हैं। जो सेल्फिश होते हैं वो दुखी नहीं होते हैं। जो दूसरे के बारे में जो सोचना शुरू कर देता है वही क्या होता है, बहुत बड़ा बेवकूफ होता है और दुखी रहता है। तो कभी कभी सेल्फिश भी बनना चाहिए। बात तो समझ में आ गया। खाली परोपकार करते रहोगे तो जिंदगी नहीं चलेगी। इसके पीछे कहानी बताता हूँ। एक मान लीजिए कि चौधरी साहब जैसे एक सेठ था, दुकान किया था, बिजनेस किया था, जो भी आता था क्रेडिट दे देता था। जो आया क्रेडिट दे दिया, जो आया क्रेडिट दे दिया। तो उसके फिर पास पैसे नहीं रहा और दुकान पूरी तरह से खाली हो गया। जैसे साई लेके गया तो साई न पता हो गया, अंजलि लेके गोभी न पता हो गया पैसे देने के टाइम में, वैष्णवी लेके गई। ऐसे कई लोग लेके गए और फिर आए नहीं। और पता चला कि उसको खाने को ही लाले पाड़े पे लगे वो बिजनेसमैन को। उसके परचून का दुकान था किराना का, और वो पागल होने लगा। उसको ही खुद पैसे नहीं, उसके पास लोग आने भी बंद कर दिए जो क्रेडिट लेते थे। अब क्यों आएंगे भाई। एक ऐसा समय आता, बरसात आ जाती है और बाढ़ आता है, सब घरों में पानी चला जाता है, ये भी बेघर हो जाता है। और इसको 2-3 दिन से खाना भी नहीं खाया, कुछ है ही नहीं, खाएगा क्या। तो होता क्या है कि रास्ते पानी में बहते हुए 2 सेब आता है। सेब को पानी में से छान लेता है एप्पल और बैठ जाता है किनारे पर खाने के लिए। जैसे खाना शुरू करता है एक और बंदा आ जाता है, इसका मुंह देखने लगता है। अब इसको लगता है कि ये भी लग रहा है कि बहुत दिन से खाना नहीं खाया है। तो वहां पर क्या करना चाहिए। अगर ये नहीं खाता तो ये मर सकता था, उसको खिला देता था। अगर वो सेठ जो था भिखारी बन गया था, अगर वो नहीं सेब खाता तो मर सकता था। तो क्या करता वो, उसको खिला देगा। उसको खिलाता तो मर जाता। तो वहां पे सेल्फिश बनता है। कभी कभी अपने को बचाने के लिए सेल्फिश बनना पड़ता है। बिजनेस वैसा ही है। बिजनेस वैसा ही है कि छोटा काम बड़ा दाम। अब छोटे छोटे चीजों पर ध्यान देना होता है, तभी बड़ा आदमी बनता है। जैसे उस टाइम वो छोटा छोटा चीजों पर ध्यान नहीं दिया था, सिर्फ सबको ऐसे देता गया, लेकिन लेने के लिए उसको बात करने में शर्म आती थी, मांगने में। बात समझ में आ गया। तो वो दोनों सेब खाता है और उसको थोड़ी ताकत आती, फिर थोड़ा बाहर तक जाता है और बोलता कि जो हमारे सामने भूखा, अब इसको जिंदा रखना है। पहले अपने जिंदे रहोगे तभी तो दूसरे को जिंदा रखोगे। अब तुम खुद मर जाओगे तो दूसरे को क्या जिंदा रखोगे। बात समझ में आ गई। तो थोड़ा आगे जाता है तो कुछ लोग इसको देखता है कि ये तो सेठ है यार, तो उन लोग भी इसको कुछ देते हैं खाने पीने को। खाने पीने वाला सामान फिर वहां पर लेके जाता है अपने घर के पास, जो भूखे मर रहा था, गिरा हुआ था, फिर उसको खिलाता है, फिर उसको भी शांति आती है। तो आपने देखा कि जब हम सेल्फिश नहीं बनते हैं, खाली दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं, तो दूसरे लोग हमको क्या देते हैं, तकलीफ देते हैं, दर्द देते हैं। तो हमेशा दूसरे के बारे में मत सोचो, अपने बारे में पहले सोचो। तुम सुखी रहोगे तभी तो दुनिया सुखी रहेगी। तुम स्वस्थ रहोगे तभी तो दूसरे को हेल्प कर सकते हो। तुम्हारे पास पैसे रहेंगे तभी तो दूसरे को हेल्प। यानी ऐसा मत करो जो भी है तुम्हारे पास पर्स में, अब कोई आया भिखारी, उसको पर्से दे दो, ऐसा लो ले जाओ। तो तुम कैसे जाओगे जहां पर तुम्हारी मंजिल है पहुंचने की। नहीं, आपको पर्स में से देखना है कि हमारे काम पे कितने हैं और हमारे से एक्स्ट्रा कितने हैं, तभी उतना दो। मान लीजिए आपके पास 100 रुपया ही है, तो 100 रुपया में से आप ऐसा 20 रुपीज उसको दे दो। 80 रुपया तो रहना चाहिए आपके पास। तो बात को समझ में आ गया आप लोगों को कि सेल्फिश भी बनना बहुत जरूरी है। तो जितने भी सेल्फिश आप देखते हो ना, जो भी लोग मालिक बने हैं, बड़े लोग बने हैं, बहुत सेल्फिश होते हैं।
काम से काम रखते हैं, ज्यादा लुटाने लगे तो लूट जाएंगे पूरे, उनके पास कुछ बचा है लेकर। तो छोटे काम बड़े दाम, और हमें ये नहीं सोचना कि छोटा काम है ये बड़ा काम है। जितने भी बड़े लोग बने हैं शुरुआत कर दिए हैं। कोई ठेलिया पे बेचना कपड़ा शुरू किया, साइकिल पे, फिर ठेलिया पे बेचना किया, और जैसे ठेलिया पर बेचते बेचते उसको तजुर्बा आ जाता, तो पता चला कि वही साइकिल पर कपड़ा बेचने वाला एक बहुत बड़ा सेट बन गया है और कपड़े बेच रहा है। ऐसा कई एक एग्जाम्पल मिलेगा। हमारे गांव में एक हलवाई था, वो घर घर खाना बनाता था, और मेरे ही पिताजी से आके पूछा कि हमको रहने के लिए घर दे दो। तो मेरे पिताजी, क्या घर क्या रहोगे, तुम्हारे को मैं एक जगह मार्केट में जगह दिला देता हूँ, और जो तुम्हारे पास कारीगरी है उसके हिसाब से कारीगरी करना शुरू करो। और वो जो हलवाई था आज 5-6 जगह प्रॉपर्टी बना लिया। फैक्ट बात है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, उसको स्टार्ट कर दो। बिजनेस हो चाहे कोई भी काम हो, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। आप एक एक प्रोडक्ट पर कॉन्सेशन करो, कोटेशन देना शुरू करो, प्रोडक्ट पे ऑर्डर लेना शुरू करो। देखो करते करते आप महीने में 10 ऑर्डर लेना शुरू कर दोगे। तुम स्टार्ट नहीं करोगे, कोटेशन नहीं दोगे, कॉलिंग नहीं करोगे, तो तुम्हारा लाइफ क्या है? एक ही बार सोचते हो कि हम मुकेश अंबानी भी बन जाएंगे, लेकिन शुरुआतें नहीं करते हो। खाली जाते हो रजाई में सो जाते हो और बड़ी बड़ी रील देखते हो, फिर पता चलता सुबह उठते ही नहीं हो। तो छोटे छोटे स्टेप लेना बहुत जरूरी होता है। बात समझ में आ गई? तो मेरा कहने का मतलब कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है। छोटा तो आपका सोच है। तो हमें जो है छोटा काम बड़ा दाम, छोटा काम बड़ा दाम। आपने देखा कि बड़ा बनना है तो छोटा काम से स्टार्ट करो। नमस्कार।